स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको फ़िज़िक्स की डेफिनेशन करवाऊँगी। फ़िज़िक्स एक यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ फ़िस्कोस से निकला है, जिसका मतलब है नेचर। इसकी यानी कि फ़िज़िक्स में आप नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप मैटर, एनर्जी और उनके आपस के ताल्लुक़ को बयान करते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज़ जिसका मैस है और वो जगह घेरती है, उसको कहते हैं मैटर। ऑल थिंग्स अराउंड अस मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो मादे से मिलकर बनी है, यानी कि मैटर से मिलकर बनी है। और ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है। इट हैज़ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो मादा है वो सॉलिड शक्ल में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि किसी भी शख्स में या किसी भी चीज़ में जो काम करने की सलाहियत है, वो उसकी एनर्जी है। यानी कि अगर आप अपनी मिसाल ले लें कि आप में जब एनर्जी होती है तभी आप काम कर सकते हैं। और वो आपको एनर्जी किस शक्ल में मिलती है? आपको एनर्जी आपकी खुराक की शक्ल में मिलती है। यानी कि एनर्जी की वजह से ही कोई तब्दीली पॉसिबल होती है। एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल। वो यूज़ इट वाइल डूइंग थिंग्स। यानी कि हम इसको मुख्तलिफ काम करने में इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को। इट मूव्स कार्स अलॉन्ग द रोड एंड बोट्स ओवर दिस वाटर। सड़क पे जितनी भी कार्स चल रही हैं वो एनर्जी ही की बदौलत चलती है। जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो कार मूव नहीं कर सकेगी। इसमें कार में जो एनर्जी है वो पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से बोट्स में भी पेट्रोल ही की बदौलत एनर्जी आती है। इट कुक्स ओवर फूड्स। हमारा जो खाना पकता है वो भी एनर्जी की वजह से ही पकता है। वो एनर्जीज को अब ये एनर्जी की भी आगे से फॉर्म्स है। ये लाइट की शक्ल में, हीट की शक्ल में भी होती है। तो खुराक खाने को जो एनर्जी मिल रही है पकाने में, वो हीट की शक्ल में मिलती है। और हमारी बॉडी को एनर्जी के ग्रो करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अब मैं आपको फ़िज़िक्स की ब्रांचेस बताऊंगी। देयर आर 9 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। हम 9 ब्रांचेस को स्टडी करेंगे फ़िज़िक्स की। इसमें सबसे पहले है मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स। यानी कि मैकेनिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे मूव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम कार की मूवमेंट ले लेते हैं, फुटबॉल की ले लेते हैं। इसके अलावा और भी किसी चीज़ की आप ले सकते हैं। स्विंग, झूला जो झूलते हैं उसकी मूवमेंट भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की आप मूवमेंट को हम स्टडी करेंगे। उसके काजेज से किस वजह से कोई भी चीज़ मूव कर रही है। जिस तरह कार है वो फ्यूल की वजह से मूव करती है। फुटबॉल है वो फोर्स की वजह से मूव करती है, जो आप उसको लगाते हैं हिट करते वक्त। उसके नतीजे में उसका क्या इफेक्ट होता है? उसका इफेक्ट है लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि किसी भी चीज़ की मूवमेंट की सूरत में उसकी एनर्जी लूज़ होती है। कार जब मूव करती है, जो फ्यूल यूज़ करती है, तो उसका क्या होता है? फ्यूल कम होता जाता है उसकी मूवमेंट के नतीजे में। और इसके अलावा फुटबॉल को जब हिट करते हैं तो वो भी उसकी भी एनर्जी, पहले वो तेज़ी से मूव करेगा, आगे जाके वो फिर उसकी मूवमेंट स्लो होती चली जाएगी, यानी कि एनर्जी उसकी भी एनर्जी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है हीट। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड अफेक्ट ऑफ हीट। यानी कि इस ब्रांच में हम स्टडी कर रहे हैं उसकी नेचर को, यानी कि वो हीट कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है, फ्लेम की हीट है, या दो सर्फेसिस को रब करने से प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? यानी कि वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन के ज़रिए, कन्वेक्शन के ज़रिए या रेडिएशन के ज़रिए। और इसका अफेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ को हीट करने से क्या होता है? उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। यानी कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो जाता है। इसके अलावा
प्लांट्स भी हीट की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं और हम खाना भी हीट की वजह से ही पका पाते हैं। अगली ब्रांच है साउंड। साउंड में भी हम स्टडी करते हैं साउंड की प्रोडक्शन को, इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ को और एप्लीकेशंस को। अब आपको पता है साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड वाइब्रेशन, यानी कि कोई भी चीज़ आगे पीछे अगर मूव करे जिसको वाइब्रेशन कहा जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी चीज़ को हिट करेंगे तो आपको क्या होगा कि उसकी सरफेस थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है कि हमें देखनी है कि किस तरह की साउंड है, लाउड है, सॉफ्ट है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, किस तरह की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा उसकी आगे से साउंड चूँकि वेव्स की शक्ल में आती है तो फिर बाद में प्रॉपर्टीज़ में साउंड की भी वेव्स की के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं कि उस वेव्स की चूँकि साउंड वेव्स उसकी इस तरह की वेव्स होती हैं साउंड की, और फिर इन वेव्स का हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड भी स्टडी करते हैं, वो भी सब प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। अब साउंड वेव्स की एप्लीकेशन कहाँ पे है, यानी कि कहाँ पे यूज़ होती हैं साउंड वेव्स। समंदरों में रहने वाली डॉल्फिन जो है वो साउंड वेव्स की मदद से ही अपना रास्ता तलाश करती हैं। इसके अलावा आप जब समंदर में सफ़र कर रहे हो तो आप इकोसिस्टम के ज़रिए समंदर की गहराई भी मालूम कर सकते हैं साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट ब्रांच है लाइट, यानी कि ऑप्टिक्स। इसमें आप लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। लाइट जो है आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट चूँकि पाथ में ट्रैवल करती है, ठीक है, इसलिए इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब वो किसी भी सतह पे गिरती है, उससे टकराती है, या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, या उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, या उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि गुजर जाती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर किसी ऐसी सतह से टकराए जिसमें से गुजर ना सके, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स हों, तो उसमें से उसकी लाइट रेज उससे टकराने के बाद एक दूसरे एंगल से वापस मुड़ जाती हैं, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन किस सूरत में होती है, अगर वो किसी एक ऐसी रफ सतह से टकराए जो ब्लैक भी हो तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ब्लैक कलर्स सारे कलर्स को, सारी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि लाइट जो है वो 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है, तो वो सारे के सारे कलर्स जो हैं वो उसके अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। ट्रांसमिट किस वक्त होती है, जब वो किसी भी ग्लास के ऊपर गिरती है, शीशे के ऊपर या पानी के ऊपर गिरती है, तो उसमें से गुजर जाती है लाइट रेज। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम चूँकि ये इसमें भी लाइट रेज का अहम किरदार है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कैमरा आ गया, माइक्रोस्कोप आ गई, इसमें लाइट रेज जब ट्रैवल करती हैं तो हम किसी चीज़ का इमेज देख सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। कैमरे की वजह से आप उसका किसी भी चीज़ का इमेज उतार सकते हैं, किसी तस्वीर खींच सकते हैं। अगली ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आप स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, यानी कि जब आपको पता है जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तो वो कोई भी चीज़ न्यूट्रल हालत में होती है, उसके अंदर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच। और इसके जब चार्जेस मूव कर रहे हो तो उस वक्त जो उसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब आपको पता है करंट किस वक्त पैदा होता है, करंट जो है चार्जेस के बहाव की वजह से पैदा होता है, यानी कि जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो किसी भी चीज़ में करंट पैदा हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी उसका अफेक्ट क्या है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस तो किसी भी चीज़ में, मेटल में मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर के गिर्द अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि उसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है चार्जेस फ्लो होते हैं और करंट पैदा प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म जो है मूवमेंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी वायर। जब चार्जेस मूव करते हैं तो क्या
जो जिस भी वायर में से मूव कर रहे हैं उसके गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके इर्द गिर्द के एरिया में मैग्नेटिक असर पैदा हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगली ब्रांच है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करते हैं और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या स्टडी करेंगे, जैसे आप देखते हैं कि एक एटम है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर देते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि इसमें हम एटम का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे डिटेल के साथ, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद अगली ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी आप न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, और यानी कि जब न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन्स निकलें तो क्या होता है, जब उसमें न्यूट्रॉन्स ऐड हों तो क्या होता है। यानी कि जब आप ये मज़ीद सारा डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि जो आजकल ये जो एटॉमिक बम बनाए गए हैं वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की बदौलत, उसमें डेवलपमेंट की बदौलत, उसके ऊपर जो रिसर्च हो रही है उसकी बदौलत ही बनाए गए हैं। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत एनर्जी का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर आप न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट न्यूक्लियस पे करें तो उसमें से 2 न्यूट्रॉन्स, ये बेशुमार न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इसे कहते हैं फिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियस टूट जाता है इसमें, और ये टूटा हुआ न्यूक्लियस, ये वाले निकले हुए न्यूट्रॉन अगले एटम के न्यूट्रॉन्स को हिट करते हैं और फिर मज़ीद उसके न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। इस तरह ये अमल बहुत तेज़ी से होता है और इस अमल में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही लेके आती है। और इसका रिवर्स प्रोसेस है फ्यूजन। फिशन में तो एक न्यूक्लियस टूटता है, फ्यूजन में एक न्यूक्लियस बनता है। इसमें न्यूट्रॉन्स को 2 न्यूट्रॉन्स को अगर मिलाया जाए तो एक नया न्यूक्लियस बनता है, जिसकी वजह से उसके नतीजे में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये इंसान पे है कि वो इस प्रोसेस को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, इंसान की तरक्की के लिए, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए, या उसकी तबाही के लिए। यानी कि बम बना के इंसान को उसको तबाह भी किया जा सकता है और इसके असरात कई नस्लों तक रहते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच है प्लाज्मा फिज़िक्स। ये मैटर की 4th स्टेट है। आमतौर पे आपने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक 4th स्टेट है प्लाज्मा फिज़िक्स, जिसमें आयंस क्या होता है, ये इसकी आयंस की शक्ल में मैटर पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गैसेस को अगर हीट करते जाएँ मुसलसल तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, और जिसके नतीजे में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह से कि वो एटम्स आपस में टकरा कर टूट फूट जाते हैं और अपने उनके इलेक्ट्रॉन्स उसके काबू से बाहर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है और ये आयनिक स्टेट हो जाती है मैटर की, इसको कहते हैं प्लाज्मा। और फ्लेम जो है वो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा ही की शक्ल है, और सूरज में भी गैसेस जो हैं वो आयनिक स्टेट में पाई जाती हैं। जियोग्राफी में क्या करते हैं, जियोग्राफी में आप ज़मीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ज़मीन के अंदर क्या है, उसकी गहराई में क्या है, ये सारे का सारा जियो फिज़िक्स के तहत स्टडी किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।